नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सभी को प्रणाम। रीजनिंग गुरु किशन सर यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे दोस्तों का, लाला लालियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। रीजनिंग का अपना टॉपिक चल रहा था काउंटिंग फिगर। पार्ट फर्स्ट में हमने वहाँ पे आयत के बारे में पढ़ा, वर्ग के बारे में पढ़ा, त्रिभुज के बारे में पढ़ा। आगे बढ़ते हैं हम और कुछ क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। कभी कभी यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस न देके आपको डायरेक्ट वैसे भी पूछ लेता है। जैसे कि क्वेश्चन है, टॉपिक है अपना आकृति गणना। डायरेक्ट लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपको दे दिया, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होंगे। ये क्वेश्चन है, चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होंगे। अब यहाँ पे कोई आकृति नहीं दी है, ठीक है। जब तक आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि चेस बोर्ड में कितने खंड होते हैं, तब तक आप क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकते। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो चेस बोर्ड होता है, जिसे हम शतरंज बोर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 8 बाई 8 की एक वर्गाकार आकृति होती है। मतलब 8 खंड ऊर्ध्वाधर होते हैं और 8 ही खंड क्या होते हैं, क्षैतिज होते हैं। तो अब आप आकृति बना सकते हो। 8 बाई 8 की वर्गाकार आकृति बनेगी। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 और 8। ऐसे ही नीचे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और लेते हैं नीचे, ये 8। तो ये 8 बाई 8 का चेस बोर्ड हो गया। अब यहाँ आपको काउंट करना है वर्ग, कितने वर्ग होंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा है तो वहाँ आपके चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये वर्गाकार आकृति है और वर्ग में वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो भी खंड संख्या दी गई है उनका वर्ग करके जोड़ते हैं। सीधा सा तरीका बताया था, जो भी खंड संख्या दी गई है उनका क्या करना है, वर्ग करना है। तो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। और इन सभी को ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। इनको जोड़ दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। जोड़ो, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 5 25, 25 और 6 31 और 9 40, 40 और 4 44, हासिल की 4, 6 और 4 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20। तो टोटल योग कितना हो गया, 204। तो जो चेस बोर्ड होता है, या यूँ कह सकते हैं कि जो शतरंज बोर्ड होता है, उसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी, 204। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा भी लैंग्वेज टाइप में ही दिया था। एसएससी 2017 सीजीएल का जो पेपर था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि 6 ऊर्ध्वाधर हॉर्टिकल लाइंस जिनको कहते हैं, तथा 6 क्षैतिज वर्टिकल लाइंस जिनको कहते हैं, अगर इनको एक सीधी रेखा में स्थापित किया जाए तो बनने वाले वर्गखंड में कुल कितने वर्ग होंगे। तो बनने वाले वर्गखंड में कुल कितने वर्ग होंगे। तो अब ये क्वेश्चन भी डायग्राम में न देके लैंग्वेज टाइप में दिया गया था। तो देखो यहाँ पे 6 तो आपको लेनी है ऊर्ध्वाधर और 6 ही लेनी है क्षैतिज। मतलब ऊर्ध्वाधर की अगर हम बात करें तो ये 6 लाइनें हो गई ऊर्ध्वाधर, सीधी रेखा में खड़ी कर रहे हैं 3 4 5
और ये 6। और जो क्षैतिज लाइन है वो इनको ऊपर रखनी है इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6x6 की एक वर्गाकार आकृति बन गई और यहाँ आपको वर्ग बताने हैं। तो फॉर्मूला आपके सामने है, क्या करना है, संख्या डालनी है, कितने खंड हो गए, 5 खंड हो गए और इनका स्क्वायर करके जोड़ना है। अब अगर आपको डायरेक्ट इस प्रकार की आकृति देके क्वेश्चन पूछता तो आप इजी वे में हल कर लेते, लेकिन यहाँ लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चन दिया है और बहुत कम स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो यहाँ जोड़ दीजिए, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। जोड़ें, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 16 कितने हो गए 30, 30 और 25 कितने हो गए 55। तो बनने वाली जो आकृति होगी उसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी 55। चलते हैं नेक्स्ट आकृति की ओर। कल हमने लास्ट में त्रिभुज वाली आकृतियां पढ़ रहे थे और उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपके सामने 4 आकृतियां रख रहा हूं, चारों आकृतियों को आप थोड़ा सा समझना। ये आपकी फर्स्ट आकृति है, यहां पे भी आपको त्रिभुज बताने हैं। इसी आकृति में अगर वो थोड़ा सा बदलाव कर दें, ये सेकंड आकृति है, यहां पे भी आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इसी आकृति में फिर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, यहाँ पे भी आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। और चौथी आकृति है अपनी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। यहाँ पे भी आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देखो, बहुत बार इस प्रकार की आकृतियां अपने सामने होती हैं और त्रिभुज काउंट करवाता है। बात करें फर्स्ट आकृति में त्रिभुजों की संख्या की, तो आपको 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं, 1 और 2। तो फर्स्ट आकृति में त्रिभुज कितने हैं 2। सेकंड आकृति में देखो, पहले छोटे छोटे खंडों को आप काउंटिंग करो। अगर छोटे छोटे त्रिभुजों को काउंट करोगे तो 1 2 3 और 4, टोटल छोटे कितने त्रिभुज हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे त्रिभुज कितने हो गए 4। तो यहां आपके कितने हो जाएंगे 4 हो गए, तो 4 को 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8। दी गई आकृति में कुल छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। क्यों, देखो सिंगल सिंगल तो हो गए 4, फिर 1 और 2 को अगर मिलाएंगे हम, 4 सिंगल हो गए, अगर 1 और 2 को मिलाएं तो एक नया त्रिभुज बनेगा। 1 और 3 को मिलाने से नहीं बनेगा, लेकिन 1 और 4 को अगर मिलाएंगे तो भी नया त्रिभुज बनेगा। फिर 2 और 3 को मिलाएंगे तो नया त्रिभुज बनेगा। 2 और 4 से नहीं बनेगा, 3 और 4 को मिलाएंगे तो एक नया त्रिभुज बनेगा। तो 4 तो हो गए सिंगल और 4 हो गए डबल। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 4 दूनी 8 त्रिभुज हो गए। बात करें तीसरी त्रिभुज की, तो काउंट करो छोटे त्रिभुज, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 गुणा 2, 6 दूनी 12 यहाँ से छोटे त्रिभुज होंगे। नेक्स्ट आकृति काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16। दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 16। देखो फर्स्ट आकृति में केवल 2 थे, थोड़ा सा हमने चेंज किया। फर्स्ट आकृति में एक लाइन और खींची तो यहाँ कितने हो गए 8। फिर थोड़ा सा चेंज किया, एक लाइन और खींची तो यहाँ कितने हो गए 12। फिर थोड़ा सा चेंज किया, एक लाइन और खींची तो यहाँ कितने हो गए 16 त्रिभुज। और ये जो चौथी आकृति है, इसी से बनी हुई कुछ अन्य आकृतियां और एग्जाम में आई हैं अब तक, तो उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे इस प्रकार की आकृति आपको दे दी और अब यहां त्रिभुजों की संख्या पूछे। अगर यहां त्रिभुजों की संख्या पूछे तो देखो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, सिंगल सिंगल कितने हो गए 1 2 3 और 4। तो 4 दूनी 8, 8 यहाँ से और 8 ही यहाँ से, तो 8 + 8 कितने हो गए 16।
8 + 8 कितने हो गए 16। और जब दो त्रिभुज यहाँ ये दो जगह मिल रहे तो यहाँ दो नए त्रिभुज और बनेंगे। देखो एक तो ये वाला ये नया त्रिभुज बन जाएगा और एक ये वाला ये नया त्रिभुज बन जाएगा, तो दो एक्स्ट्रा और बनेंगे तो 16 और 2 कितने हो गए 18। दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। अगर मान लो इसी आकृति को थोड़ा सा चेंज कर दें, इसी आकृति को अगर थोड़ा सा और चेंज कर दें और आकृति आपको इस प्रकार से बना के दे दें, सेम पिछली आकृति है लेकिन इसी आकृति में एक आकृति और जोड़ दें यहाँ पे, और अब आपसे पूछे कि दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो अब बताइए अब कितने त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जोड़ रहे होंगे 8 और 8 16 और 8 24। ठीक है, और 24 और 2 यहाँ से 26 और 2 यहाँ से 28, लेकिन यहाँ आंसर आपका 28 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए 8 त्रिभुज यहाँ से आ गए 1 2 3 और 4, 4 दोनों 8, 8 यहाँ से आ गए और 8 यहाँ से आ गए, 8 + 8 + 8 ये तो यहाँ से। जब ये दो आकृतियाँ एक दूसरे से मिलेंगी तो ये एक नया त्रिभुज बनेगा, तो 1 और 1 2, तो 2 यहाँ से आ गए और 2 ही यहाँ से, तो +2 और +2। अब आप गौर से देखिए यहाँ तीनों आकृतियों के मिलने से आपको एक बड़े त्रिभुज के रूप में बड़ा त्रिभुज और नजर आ रहा है, तो ये एक एक्स्ट्रा त्रिभुज आ जाएगा, इसलिए +1। तो कितने हो गए 8 और 8 16 24 26 28 और 1 29। दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 29। मान लीजिए इसी आकृति को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, इसी आकृति को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे और ये जो अनकम्प्लीट आकृति है इसको कंप्लीट कर दे। इस प्रकार की अगर वो आकृति बना दे तो अब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो चेक करते हैं। देखो 8 यहाँ से 8 यहाँ से 8 यहाँ से और 8 यहाँ से, तो 8 × 4 32 तो यहाँ से आ गए। ठीक है, 4 आकृतियाँ जुड़ी हुई हैं, 2 यहाँ से आएंगे 2 यहाँ से आएंगे 2 यहाँ से आएंगे और 2 यहाँ से आ जाएंगे, तो 32 और 8 कितने हो गए 40 प्लस अब यहाँ 4 बड़े त्रिभुज और बनेंगे। देखो एक तो ये वाला बड़ा त्रिभुज बनेगा तो एक इधर भी बन जाएगा 2 और 2 इधर बन जाएंगे, तो 4 नए त्रिभुज और हो गए, तो 40 + 4 टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 44 हो गई। राजस्थान पुलिस 2014 में ये क्वेश्चन आया था, तो अच्छे से देख लें, फिर से रिपीट हो सकता है, कॉपी पेस्ट कर सकता है एग्जामिनर। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 44। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इसी प्रकार की आकृति दे दी, ये वाली आकृति दे दी, फिर इसी आकृति को यहाँ और ऐड कर देता है, फिर इसी आकृति में यहाँ वो और ऐड कर देता है और फिर यहाँ एक आकृति और ऐड कर देता है। अब इस प्रकार की आकृति देकर आपको पूछ ले कि दी गई आकृति में वर्ग कितने हैं, दी गई आकृति में क्या वर्ग कितने हैं। तो अब देखिए टोटल वर्गों की संख्या अगर हम बात करें तो 1 2 3 और 4, 4 तो ये और एक ये बड़े वाला, तो 5 यहाँ से 5 यहाँ से, ठीक है, और 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, टोटल वर्ग कितने हुए 20। अब यहाँ कुछ कॉमन भी है, ये वाला जो वर्ग है वो दोनों में कॉमन है, ये वाला वर्ग भी दोनों में कॉमन है और ये वाला वर्ग भी क्या है दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको घटा देंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि काउंट तो एक बार होगा 2 बार होगा नहीं, तो इस कॉमन है इसको घटाया तो 20 में से 3 गया, तो दी गई आकृति में टोटल वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। ठीक है, बात करें और आकृतियों की, जैसे मान लीजिए आपको आकृति दे दी इस प्रकार की, त्रिभुज की आकृति दे रहा है। अब तक हम वर्ग या आयत में त्रिभुज काउंट कर रहे थे, अब त्रिभुज देकर त्रिभुज अगर पूछ ले, इस प्रकार की आकृति दे दी, ये जो क्षैतिज है यहाँ से इस प्रकार की रेखा और यहाँ से इस प्रकार की रेखा बना के दे दी। अब यहाँ आपको त्रिभुजों की संख्या पूछे तो बताइए कितने त्रिभुज हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था या तो आप काउंटिंग करें, अगर आप काउंटिंग करते हैं तो देखो छोटे छोटे त्रिभुज कितने हो गए 1 2 और 3, 3 छोटे त्रिभुज हो गए। ये त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज है, तो इसको नाम दे दिया मैंने ए, तो 3 तो हो गए छोटे। अब क्या 1 और 2 मिलकर एक नया त्रिभुज बनाएंगे, क्या 1 और 3 मिलकर एक नया त्रिभुज बनाएंगे, क्या 1 और ए मिलकर एक नया त्रिभुज बन जाएगा, तो 1 और ए हो गया। ठीक है, क्या 2 और ए मिलकर एक नया त्रिभुज बनेगा,
क्या 2 और 3 मिलकर नया त्रिभुज बनेगा? नहीं, 3 और 1 छोटी तरफ लेनी नहीं है, 1 3 और एक ये त्रिभुज बन गया। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए? देखो 3 तो थे छोटे, 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? टोटल 8। एक तो तरीका यह है कि आप इनको काउंटिंग कर सकते हैं। अगर आप काउंटिंग नहीं करना चाहते तो देखिए क्या करना है आपको। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने कल एक क्वेश्चन किया था इस प्रकार से, ये त्रिभुज है, अगर इसमें इस प्रकार से रेखाएं खींची गई हैं और अब आपको त्रिभुज पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था 1 2 3 और 4 नंबरिंग दे दें और इनको जोड़ दें, 2 और 1 3 और 3 6 4 10। दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 10। वही तरीका आपको यहाँ अपनाना है। देखिए इधर 1 और 2, तो टोटल त्रिभुज यहाँ से कितने? 3। इधर 1 और 2, तो 1 3 और 3 यहाँ से। इधर अगर ऊपर से नीचे बात करें तो 1 और 2, तो 3 यहाँ से और 1 और 2, 3 यहाँ से। टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 3 और 3 6 और 6 6 12। अब 12 में से ये जो शीर्ष हैं इनको तो छोड़ देंगे, बाकी जो कॉमन शीर्ष है उनको काट देंगे। 1 2 3 और 4, ये 4 एक्स्ट्रा है इसलिए 4 घटा देंगे, तो 12 में से 4 गया, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8। यहाँ कोई नामकरण नहीं करना, कोई आपको काउंटिंग नहीं करनी, बस वही तरीका जो मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था। अगर आप डायरेक्ट पार्ट सेकंड पे आ रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप पार्ट फर्स्ट को भी अच्छे से देख लें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, यह आपको त्रिभुज दे दिया, यहाँ इस क्षैतिज से 2 रेखाएं खींच रहा है इस प्रकार से, और इस क्षैतिज से भी 2 रेखाएं इस प्रकार से खींच रहा है। अब त्रिभुज पूछे, अब बताओ अगर आप काउंट करने बैठोगे तो कितना टाइम लोगे? टाइम लगेगा। तरीका देखिए, कुछ नहीं करना, काउंटिंग करनी है, 1 2 और 3, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 यहाँ से, 6 यहाँ से और 6 ही यहाँ से। ऊपर से नीचे 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो 6 यहाँ से, 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो 18 और 18 कितने हो गए? 36। अब इन दोनों शीर्षों को तो छोड़ देना है, बाकी जहाँ 2 संख्याएं कट रही हैं, मतलब 2 रेखाएं आपस में कट रही हैं, उनको घटाना है। तो 1 2 और 3, 4 5 6 7 8 और 9, तो 36 में से 9 घटा देंगे तो दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27। एक और देख लीजिए क्वेश्चन ऐसा ही, थोड़ा सा इसका विस्तारित रूप लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। त्रिभुज दे दिया, यहां इस सिर से 4 रेखाएं खींच रहा है और यहां इस सिर से भी 4 रेखाएं खींच रहा है। चलो पिछले क्वेश्चन में तो आप फिर भी कैसे तैसे काउंट कर लोगे, ठीक है, और आंसर तक पहुंच जाओगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में अगर आप काउंट करने बैठ गए तो बिल्कुल स्वाभाविक है, या तो आप कुछ त्रिभुजों को छोड़ोगे और या फिर उनको दोबारा रिपीट करोगे। तो देखो वही तरीका अपना, 1 खंड 2 3 4 और 5, टोटल कितने खंड हो गए? 5। जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो 15 यहाँ से, 15 यहाँ से, 15 यहाँ से, 15 यहाँ से और 15 ही यहाँ से। ऐसे ही ऊपर से नीचे 1 2 3 4 और 5, तो 15 15 15 15 और 15, तो 15 ये हो गए, 15 15 30 45 60 और 75, 75 और 75 कितने हो गए? टोटल 150। अब इनमें से जो कॉमन है उनको क्या कर देंगे? घटा देंगे। दोनों शीर्षों को छोड़ दो, बाकी कितने कॉमन है? 1 2 3 4 और 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, तो 25 घटा दो तो 150 में से 25 गया, तो टोटल छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 125 यहाँ से छोटे त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जैसे मान लो इस प्रकार की आकृति दे दी, आयताकार आकृति दे दी, और यहां एक इस प्रकार से त्रिभुज बना दिया, वो इस प्रकार से बना सकता है, इसको और डिवाइड कर सकता है। तो अगर इस प्रकार से बनाया है तो देखो अभी मैंने बताया था छोटे छोटे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 गुणा 2, 8 दूनी 16 और एक ये एक्स्ट्रा और हो गया, तो 16 और एक टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 17। यहाँ अगर नीचे लगा दे तो एक प्लस और हो जाएगा 18, यहाँ लगा दे तो 19 और अगर यहाँ लगा दे तो 20, तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 20। लेकिन इसको थोड़ा सा जटिल बना दे, किस प्रकार से देखना,
ये आकृति बना दी, ठीक है। या फिर इसमें एक और ले लीजिए, नीचे ये वाली आकृति बना दी। अब आपको दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछे तो कितने त्रिभुज होंगे। देखो सिंगल, पहले इसको काउंट कर लें, पहले काउंट कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, तो यहाँ से हो गए, ठीक है। ये 13 और ये 14, ये 15 और ये 16, ठीक है। तो 2 यहाँ से हो गए, तो 12 और 2 14। अब देखो यहाँ जब इस प्रकार की आकृति चुनेंगे तो 1 2 और 1 इन दोनों से मिलने वाला, 3 तो ये बन जाएंगे और 1 ये 4 और 1 ये नीचे वाला 5, तो 5 त्रिभुज और बनेंगे। तो 12 और 2 14, 14 और 5 कितने हो गए 19। तो दी गई आकृति में कुल छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बार इस प्रकार की आकृतियां न देकर आपको इस प्रकार की आकृति दे देता है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज देता है। ये त्रिभुज दे दिया, यहाँ 1 2 और 3 इस प्रकार से, ठीक है, 1 2 और 3, फिर इनको 1 2 और 3, इस प्रकार की आकृति आपने बहुत बार देखी होगी और ये काउंटिंग करने में नहीं आती। मतलब अगर हम इनको काउंटिंग करने के लिए बैठेंगे तो काउंट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी इस प्रकार की आकृति आए, त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, लेकिन एक क्रम में, देखो 1 2 1 2 3, इस प्रकार का एक निश्चित क्रम हो तो आपको कुछ नहीं करना, 2x - 5 का फॉर्मूला लगाना है। जहाँ अक्ष क्या होंगे, यहाँ पे खंडों की संख्या होगी, अक्ष क्या हो जाएंगे, यहाँ पे खंडों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो कितने खंड हो गए, छोटे छोटे खंड गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल छोटे खंड कितने हो गए 16। तो 16 को 2 से गुणा करेंगे, अक्ष खंड हो गए, तो 16 गुणा 2, 16 दूनी 32 माइनस 5 बराबर दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 27। दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 27। अब अगर आप काउंट करने बैठ गए तो 27 तक नहीं पहुंच पाओगे, वहाँ ऑप्शन इसी प्रकार से होंगे 27 24 32 और 30। तो एक आधा भी ऊपर नीचे या कम ज़्यादा हो गया तो क्वेश्चन 100% आपका क्या होगा, गलत होगा। तो जब भी इस प्रकार की आकृति आए आपके सामने तो फॉर्मूला आप याद रखो 2x - 5, जहाँ अक्ष क्या होगी, खंडों की संख्या, ठीक है। अक्ष खंड कौन से, अब यहाँ आप ये मत देखना कि जो त्रिभुज है वही खंड होंगे, मैं त्रिभुजों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ खंडों की। जितने भी खंड है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या वर्ग हो, आए तो आपको खंड गिनने हैं। ये थोड़ी सी लाइन ऊपर से चली गई, ये एक्स्ट्रा खंड नहीं बनेगा। तो टोटल कितने खंड हो गए 16, तो 16 को 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 अक्ष और माइनस 5, तो 16 को 2 से गुणा किया तो 32 और 32 में से 5 गया तो 27। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा ही। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज दे दिया, अब यहाँ आपको टोटल त्रिभुजों की संख्या पूछे तो वही फॉर्मूला रहेगा 2x - 5, जहाँ अक्ष क्या होंगे, खंड होंगे। खंड गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो यहाँ 25 गुणा 2 माइनस 5, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 50, और 50 में से 5 गए तो 45। दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 45 होगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।